दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान के सामने नितिन गडकरी ने मंच से मोदी को ऐसा सुना दिया है कि शिवराज सिंह चौहान भी नितिन गडकरी का मुंह ताकते रह गए। नितिन गडकरी मंच से क्या कह रहे हैं, पहले हम उनका बयान सुनते हैं और फिर उसके बाद उस पर चर्चा करेंगे। और मैं राजनीतिक नेता हूं और पार्टी में हूं, तो मुझे मालूम है कि सभा में और सम्मेलन में कैसे लोग लाए जाते हैं। खाना पीना फुकट बस में लाते हैं, कोई लेना नहीं कोई देना नहीं। तो मैंने पहली बार कहा कि ये फुकट वाला काम बंद करो, जिसको आना है वो आएगा, नहीं आना वो नहीं आएगा। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी शिवराज सिंह चौहान के सामने ही फोकटगिरी पर सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि फोकट की चीजें बंद होनी चाहिए, मुझे ये सब फालतू लगता है। वो ये भी कहते हैं कि मुझे पता है सभाओं में भीड़ कैसे जुटाई जाती है। नितिन गडकरी का ये इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ माना जा रहा है। इसके दो कारण भी हैं। पहला कारण, आप जानते हैं कि जब जब मोदी की सभाएं जिन जिन जगहों पर होती है, वहां पर भीड़ इकट्ठा करने के लिए सरकारी बसों का इस्तेमाल किया जाता है। बसों में लोगों को बिठा बिठा कर कार्यक्रम स्थल तक पहुंचाया जाता है ताकि वहां पर भीड़ जो है वो दिखाई जा सके और विपक्ष के सामने ये उदाहरण पेश किया जा सके कि प्रधानमंत्री मोदी को सुनने बसों में बैठकर लोग आए हैं। दूसरी तरफ फोकट की स्कीमें कौन चलाता है? भाजपा सरकार। जहां चुनाव होती है वहां महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए दे दिए जाते हैं। जहां चुनाव होने वाले होते हैं वहां पहले से ही प्रधानमंत्री मोदी लगातार अपने दौरे कर कर फ्री की स्कीमें बांटा करते हैं। और इसको लेकर नितिन गडकरी ने अब भाजपा सरकार की पोल खोल दी है। नितिन गडकरी जिस कार्यक्रम में यह बयान दे रहे थे, उस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। शिवराज सिंह चौहान के एक्सप्रेशन देखकर आप जान सकते हैं कि वो गडकरी के इस बयान से कितना हैरान परेशान से नजर आ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर चिंता की लकीरें दिख रही हैं, क्योंकि गडकरी अपने ऐसे बयानों को लेकर जाने जाते हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान भाजपा की और खास तौर पर वरिष्ठ नेता जो हैं जैसे कि मोदी और शाह, उनके चरण वंदना में व्यस्त रहते हैं। शिवराज सिंह चौहान ना सिर्फ हैरान परेशान से नजर आ रहे हैं, बल्कि काफी परेशानी में उस कार्यक्रम में गडकरी को एक लुक देते नजर आ रहे हो, मानो उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि गडकरी कह क्या रहे हैं। नितिन गडकरी इससे पहले भी कई मौकों पर मंच से अपने केंद्रीय नेतृत्व पर सवाल उठा चुके हैं। देश की केंद्र में स्थापित भाजपा सरकार पर सवाल उठा चुके हैं। गडकरी भाजपा में ही शामिल हैं और केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा भी हैं, लेकिन गडकरी अपनी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने से पीछे नहीं हटते हैं। इससे पहले भी गडकरी ने गरीबी को लेकर के बयान दिया था, सत्ता पक्ष को लेकर के बयान दिया था और कहा था कि जिनको कुर्सी मिल जाती है वो खुद में अहंकारी हो जाते हैं। और अब गडकरी ने ये जो फ्री की स्कीमें चलाई जा रही हैं, जो बसों में बैठाकर फोकट में लोगों को सभा स्थल तक पहुंचाया जा रहा है, उस पर निशाना साध दिया है। इसी कार्यक्रम में मौजूद शिवराज सिंह चौहान मंच पर नहीं आते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि गडकरी शिवराज सिंह चौहान को भी कटघरे में खड़ा कर देते हैं। गडकरी शिवराज सिंह चौहान से भारत में बिगड़ती किसानों की आय पर, किसानों की व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि मैं मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि किसानों की स्थिति पर ध्यान दिया जाए। गडकरी ने शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ पूरे भाजपा को मुसीबत में डालकर रख दिया है। भाजपा की एक के बाद एक खुद उनके ही नेता और मंत्री खोलते नजर आ रहे हैं, जिससे भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व कई बार मुश्किलों में घिरता है। विपक्ष गडकरी के इन बयानों को लेकर के सवाल भी पूछता है। फिलहाल नितिन गडकरी का यह जो बयान सामने आया है, और हमने तो ये प्रयोग किया शिवराज जी, और जब मैं जानता हूं कि कोई चीज फुकट में देने से गड़बड़ होती है, जिसमें वो सवाल उठाते हैं कि फोकट की चीजें देनी बंद की जानी चाहिए, नहीं तो इससे मुसीबतें बढ़ती हैं। और उन्होंने साफ कह दिया है कि मैं तो ऐसी चीजों से पहले ही हट लेता हूं। मैंने साफ मना कर दिया है कि बसें फ्री में नहीं चलाई जाएंगी, जिसे आना हो आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और धीरे धीरे मैंने कहा कोई बसेस नहीं, कोई गाड़ी नहीं, जिसको आना वो आए, नहीं आना ना है, फर्क नहीं पड़ता, हमें किसी को लोनी नहीं लगाना। गडकरी के फर्क ना पड़ने वाले बयान ने अब भाजपा को खासा चिंताओं में डाल दिया है और अब इस बात का फर्क भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को जरूर पड़ रहा है। आपको क्या लगता है? नितिन गडकरी ने इशारों में जो प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है, उसकी गूंज कहां तक जाएगी? गडकरी के बयान भाजपा की कितनी टेंशन बढ़ाएंगे? इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा।